आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सागर जी महाराज की जय। ये हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें अनुभवी बनना चाहिए। आज का जमाना ये है कि पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है, अनुभव पर जोर नहीं दिया जा रहा। जबकि पहले का जमाना था, लोग पढ़े लिखे कम थे, अनुभवी ज्यादा थे। 5वीं 10वीं 11वीं इतने पास व्यक्ति जो थे वो इंजीनियर जितना दिमाग रखते थे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था, अनुभव था। और आप किसी भी फील्ड में जाओगे, अनुभव ही काम आता है। आज का व्यक्ति, आज का बच्चा वो केवल डिग्री के लिए दौड़ रहा है। इस बात को ना माता पिता समझ रहे हैं और इस बात को ना ही बच्चे समझ रहे हैं, ना आज के टीचर समझ रहे हैं, ना कॉलेजेस समझ रहे हैं। अनुभव बहुत जरूरी चीज है। दो चीजें अपन लोग देखते हैं, एक होता है एजुकेशन और एक होता है एक्सपीरियंस। तो इंपॉर्टेंस देना चाहिए अपन को एक्सपीरियंस में। आप देखो, जब कोई डॉक्टर बनता है तो डिग्री के बाद वो इंटर्नशिप करता है, पहले वो उसकी प्रैक्टिस करता है अनुभव के लिए। कोई सीए बनता है तो पहले उसकी पहले प्रैक्टिस करता है। ऐसे ही बिजनेस भी क्यों ना हो, पहले प्रैक्टिस करना चाहिए। जिसके पास जितना अनुभव होगा वो उतना बड़ा सफल व्यक्ति बनेगा। लोग कहते हैं ना कि हमको बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही, हम क्या करें? कुछ नहीं, आप सिर्फ अपना अनुभव बढ़ाओ। और जितना अनुभव बढ़ेगा उतनी गलतियां कम होंगी। जितनी गलतियां कम होगी उतनी जल्दी आप सफल व्यक्ति बन जाओगे। माना कि कोई भोपाल में रहता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, भोपाल में रहता है, तो भोपाल में रह करके भी भोपाल में एक सही सामान खरीद कर भोपाल में ही बेच करके वो करोड़पति बन सकता है। उसके पास दिमाग और अनुभव होना चाहिए। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे कोई व्यक्ति सफल हो गया, और अगर कोई व्यक्ति सफल हो जाता है तो उसको हमेशा जीत मिलती है, तो ये बड़ी बात नहीं है। सफल हो गया, उसको जीत मिल गई, बड़ी बात नहीं। लेकिन कोई अगर असफल हो गया है तो उसको अनुभव मिला है कि कैसे असफल नहीं होना चाहिए, वो और बड़ी चीज है। अगर आपको सफलता मिली तो आप एक बार जीते, और आपको अनुभव मिला है तो आप हर बार जीत सकते हो। इसलिए गो टूवर्ड्स एक्सपीरियंस विद एजुकेशन। जब हम पढ़ते हैं तो अपना एक लहजा बनता है, बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, एक एडिकेट्स आते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। ये एजुकेशन से होता है। लेकिन अब जो एक्सपीरियंस है, वो तो सबका बाप है। आज अनुभव के ऊपर ही नीति है, और कह रहे हैं कि अनुभव एक नाम है। अनुभव एक नाम है जो हर व्यक्ति अपनी गलतियों को देता है। जितनी गलतियां हुई उतने अनुभवी बने हो, जितनी चोटें खाई उतने अनुभवी बने हो। किसी व्यक्ति ने आपका पैसा रख लिया हो व्यापार में, आप समझ जाते हो कि अगली बार अपन को संभल के देना है भाई, एक बार तो पैसा डूब चुका है। ये एक्सपीरियंस है। और जितनी आप अपनी गलतियां कम कर देंगे उतना अनुभव बढ़ता जाएगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे गलतियां ना हो। ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे गलतियां ना हो। बस एक ही गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। मिस्टेक्स रिपीट से नहीं होना चाहिए। जो एक बार गलती होगी दोबारा नहीं हो। जैसे एक बार शादी हो गई है, अब वो गलती दोबारा दोहराई ना जाए कि नहीं भैया अब तो भैया अब सॉरी है, अब नहीं कर पाएंगे। गलती एक ही बार बहुत है, अनुभव मिल गया, अब नहीं करना। ऐसे ही किसी भी काम को लेकर के अगर गलती हुई है तो उसे तुरंत सीख लो, रोने नहीं बैठना। बहुत सारे लोग क्या करते, रोने बैठ जाते, ओ हमसे गलती हो गई, अब हम क्या करें, हमारे साथ ऐसा हो गया। नहीं, गलती मत रो मत। वो जो गलती हुई है तुरंत उसमें से अनुभव लो। जैसे कोई रोटी सेक रहा है और तवे पे रोटी जल गई, अथवा कुकर फट गया, कुकर लगा करके रखा और कुकर फट गया, तो वहां रो मत कि ऐसा हो गया और वैसा हो गया। नहीं, पहले अनुभव लो उसमें से कि कुकर फटा क्यों है, रोटी जली क्यों है। ओह अच्छा, हमने हमने 10 सेकंड लेट कर दिया, हमने पलटना भूल गए, हमने परोतन ज्यादा लगा दिया, हमारी रोटी पतली थी, जल्दी जल गई। तो ये अनुभव आप जब लोगे तो आपको आगे के लिए सतर्कता मिलेगी, जागरूकता मिलेगी, अवेयरनेस मिलेगी। किसके लिए? किसी कारण गलतियों का। अनुभव एक नाम है
जो हर व्यक्ति अपनी गलतियों को देता है। अपन को भी अपनी गलतियों से अनुभव लेना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुबह से उठ कर के कुछ करता ना हो। कई बार जल्दी-जल्दी खाने के चक्कर में जीभ कट जाती है। प्रायः करके हर किसी की कटी होगी, बोला किसी ने नहीं होगा। जल्दी खाने के चक्कर में, ये भी खा लो और वो भी खा लो, जल्दी जल्दी चलना है। कई बार जल्दी-जल्दी बोलने के चक्कर में जीभ कट जाती है। आपने अनुभव किया होगा। तो जब एक बार जीभ कट गई फिर आप धीरे-धीरे लेते हो और जिस हिस्से से कटी है, उस हिस्से को धीरे सँभाल के रखते हो। ये अनुभव है। और जो आपका दिमाग है, जिस दिन ये अनुभवों से भर जाएगा, जिस दिन आपका दिमाग अनुभवों से भर जाएगा, आपके पास दुनिया का हर व्यक्ति समाधान लेने आएगा। क्योंकि जो-जो सॉल्यूशंस हैं, वो एक्सपीरियंस होल्डर ही दे पाता है। हर व्यक्ति कभी सॉल्यूशन नहीं दे सकता। जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, उन्हीं के पास जाते हैं सॉल्यूशन। कोई भी पार्टी हो, चुनाव की हो, समाज की हो, कहीं की भी हो, वो एक बार अपने एक्सपीरियंस्ड होल्डर के पास ज़रूर लगता है। सर आप बताइए ना क्या करना चाहिए? आप भी हमारे पास आते हो कि आप बता दो क्या करना है? और हमने जो बोल दिया वो सब सही है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इनका अनुभव है और इन्होंने बोल दिया मतलब काम सही हो जाएगा। अनुभवी बनना चाहिए, इसलिए ऊँचाइयों को छूना है, तो मेहनत और अनुभव दोनों ज़रूरी है। केवल एक्सपीरियंस से ही काम नहीं चलेगा। मेहनत भी तो हो, हार्ड वर्क भी तो हो। मेहनत भी हो और अनुभव भी हो। और मेहनत अनुभव जिस दिन मिल गया आपके पास, ग्रेट कॉम्बिनेशन होता है। ग्रेट कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि गर्मी का मौसम हो और आपको कोई रूह अफ़ज़ा दे दे ठंडे पानी में, ओहो! खाली पानी में मज़ा नहीं आएगा, रूह अफ़ज़ा में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन किसी ने जब वो ठंडा पानी में 4 बूंद रूह अफ़ज़ा डाल दी और एक आइस का क्यूब डाल दिया, बोले यार मज़ा आ गया, गर्मी में मज़ा आ गया। कॉम्बिनेशन तो सेट किया ना, मेहनत भी होना चाहिए और अनुभव भी होना चाहिए। और हर दिन, हर मेहनत, हर समय एक अनुभव लें कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? आप यहाँ तक हमारे पास चल कर के आए। बहुत सारे लोग यहीं थे और बहुत सारे लोग चल कर के आज आए। तो इससे अनुभव लें कि हमने रास्ते में क्या-क्या सफ़र किया। हम कितने बजे निकले थे, हम कितने घंटे में पहुँचे। यार कोई दिक्कत नहीं होती, एक दिन में आ तो सकते हैं और एक दिन में जा भी सकते हैं, कोई इतना इश्यू नहीं है। मन बना लो हो जाएगा। ये एक्सपीरियंस मिल गया, चलो आगे खेलते हैं। कोई भी काम पहली बार करो, कुछ न कुछ अंशों में वो बिगड़ता है। बिगड़ता है। लेकिन वही काम जब अपन बार-बार करते हैं, तो परफेक्शन की ओर भी जाता है। तो वो कैसे जाता है परफेक्शन की ओर? वो आपका एक्सपीरियंस है। इसलिए अनुभव की ओर जाएँ। जब अर्जुन ने तीर चलाना सीखा, तो पहली बार तो लोगों को लगते-लगते बचा होगा कि कहाँ मार दिया। चलाना था यहाँ, चल गया वहाँ। लेकिन धीरे-धीरे उसने अपना अनुभव बढ़ाया और एक दिन निशाने पर भी लेके गया। जब राम पैदा हुए थे, बाल्य अवस्था में थे, तो क्या खेलते नहीं होंगे? क्या गिरते-पड़ते नहीं होंगे? क्या उनको लगा नहीं होगा? लेकिन जब वही व्यक्ति बड़ा होता गया, राम बाल्य अवस्था से बड़े होते गए और जब वो श्री राम बने, तब उन्होंने सीखा कि मैंने गलती करी है। सीता को जंगल भेजे गलती करी है। सीता की अग्नि परीक्षा लेके गलती करी है। किसी के कहने से मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको अनुभव मिला है। ऐसे ही अपन को जीवन में अनुभव लेना चाहिए। जो चोट लग चुकी है जिनको, उनसे ले लें देख कर के, या खुद की चोट से अनुभव लें। बस इतना ध्यान रखें कि मिस्टेक्स रिपीट ना हो। एक बात और बताता हूँ, जैसे आपका कोई दोस्त है, परिवार का कोई व्यक्ति है, उससे कोई गलती हो गई है, उसका सोच गलत हो गया है, तो उस व्यक्ति को गलत ना मान करके उससे पहले अनुभव ले लें कि यार इसने गलत सोचा है, इसने गलत किया है, अपन को ऐसा गलत नहीं सोचना है, अपन को ऐसा गलत अनुभव नहीं करना है। तो आपने उसकी गलती से सीख ले लिया। लोग हमसे पूछते हैं कि आप अच्छा बोल लेते हो, आपको भी चोट लगी है क्या? मैं कहता हूँ कि चोट तो कई बार लगी है, चोट तो कई बार लगी है, लेकिन मैं ये प्रयास करता हूँ कि दूसरे की जो चोट लगी है, उससे पहले अनुभव ले लिया जाए। उससे पहले अनुभव ले लिया जाए। कहीं आग जल रही हो, कहीं पर आग जल रही हो और आपको मौका मिल जाए वहाँ से निकलने का, ठंडी का मौसम हो, तो आप धीरे-धीरे निकलते हो, क्यों? नहीं सेक पाओगे तो कोई बात नहीं, कम से कम उसके बाजू की से निकलने से जो आँच मिल रही है, उतनी देर की सर्दी तो मिटेगी।
तो ऐसे ही आप जो दूसरा गलती कर रहा है उसकी गलतियों से सीख लेकर के अनुभव ले सकते हो। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपने अपनी गलतियों से सीख ले ली है, तो दुनिया से सीख लेना नहीं पड़ेगी। या तो एक्सपीरियंस्ड हो जाओ, या तो स्वयं एक्सपीरियंस्ड हो जाओ, अथवा जो एक्सपीरियंस्ड है उसके अंडर में काम कर लो। ऑप्शंस हैं अपने पास सीखने के लिए। जो एक्सपीरियंस्ड है उसके अंडर में रह के भी आप कर सकते हो। अगर आपने अपनी गलतियों से नहीं सीखा, तो दुनिया एक दिन बैठ के आपको सिखाएगी। हर कोई सलाह देगा यार तेरी गलती है, और आपने स्वयं अपनी गलती से सीख ले ली है तो बहुत अच्छी बात है। लगभग क्रिकेट अपन सबने देखा है, अच्छा खिलाड़ी आउट होने पर बॉलर को दोष नहीं देता। अच्छा खिलाड़ी वहां ट्राई पीछे जाके ऐसा करता है, अरे यार अपन को बैट ऐसा ले जाना था, अपन ऐसा ले गए, 1 इंच का फर्क हो गया, अपन को थोड़ा पावर से मारना था, अपन ने बहुत स्लो मारा है। तो स्वयं में वो एक्सपीरियंस ले लेता है कि अगली बार जब वो मैदान में आता है, जब ऐसी बॉल आती है तो फिर वैसा खेलता है। सचिन तेंदुलकर पढ़ा लिखा नहीं था, 9th-10th इसके ऊपर उसने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन उसने अपनी फील्ड इतने एक्सपीरियंस लिया कि कुछ भी हो जाए आज उसको लोग पूछते हैं। परिभाषा है वो क्रिकेट की, कैसे है, कैसे है, ओनली एक्सपीरियंस, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस। प्रैक्टिस करी, मेहनत तो करी उसने, लेकिन एक्सपीरियंस भी लिया। मेरा तो ये मानना है कि पत्थर से चोट लगने पर सीख लें। आप कहीं जा रहे हो, कहीं ठोकर लग गई है, तो उससे सीख लें, लेकिन एक ही पत्थर से दोबारा चोट न लगे। एक ही पत्थर से 2 बार चोट नहीं लगना चाहिए। कोई व्यक्ति ने आपको गलत धोखा दे दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा वो व्यक्ति धोखा ना दे। किसी ने आपको धोखा दिया, उस पर धिक्कार है, और उसी व्यक्ति ने दोबारा धोखा दिया है, तो आप पर धिक्कार है कि तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, तुम्हारे पास माइंड नहीं है, तुम्हारे पास कोई अवेयरनेस नहीं कि उसने तुमको फिर से धोखा दे दिया। एक ही व्यक्ति ने हमको 2 बार कभी धोखा नहीं दिया। एक बार कई बार कई लोगों ने ट्राई किया। लेकिन धोखा अगर आप बार-बार खा रहे हो, उसका मतलब कमी आपके अंदर है। एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक बात लिखी है कि जब तक नासमझ या फिर भावुक लोग दुनिया में हैं, समझदार लोग कभी भूखे नहीं सोएंगे। जब तक इस दुनिया में नासमझ और भावुक लोग हैं, तब तक समझदार लोगों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा, उनकी सारी व्यवस्था बनेगी, क्योंकि ऐसा कोई ना कोई उनको मिलता ही रहेगा। आप लोगों की भाषा में कहते हैं इसकी टोपी उसके सर। इसलिए यहाँ ध्यान रखना कि एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस बोथ आर वेरी प्रीशियस फॉर यू। दोनों आपके लिए बहुत कीमती हैं। पढ़ाई तो करें, पढ़ाई तो करें, लेकिन बिना अनुभव के साथ ना जिए। जितना पढ़ें उतना अनुभव भी लें। कॉलेजेस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, प्रैक्टिकल पर ध्यान दें। विदेश में बहुत अच्छा सिस्टम है एजुकेशन का, इंडिया का तो वर्स्ट है। अगर बच्चा बीच क्लास से उठ करके बाहर चला गया और पेड़ को देख रहा है, तो टीचर जो बाहर रहती हैं, वो क्या करती है, जाती है बच्चे के पास, बेटा क्या देख रहे हो? बोले मैडम ये मैं फूल देख रहा हूँ। तो उसको फूल के बारे में बताती है, ये पराग कहलाता है, ये उसकी स्टेम है, यहाँ से पानी लेता है। जब छोटा होता तो इतना सा होता है। जो बुक में लिखा है वही तो बता रही ना टीचर, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज देती टीचर। तो टीचर्स का भी कर्तव्य बनता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज दें। अपन यहाँ छोटे से शॉर्ट में एक बात समझ लेते हैं कि गलतियां ना हो उसका उपाय क्या है? बात ये है, या तो गलतियों से सीख ले लें अपन लोग, लेकिन ऐसा क्या उपाय है कि गलती ना हो? तो सबसे पहली बात करें तो वेट, थिंक एंड देन डू। पहले कोई भी काम करने के पहले रुकें, एक बार उसके बारे में सोचें और फिर करें। ज्यादा देर ना रुकें, ज्यादा सोचें भी ना, करें भी, लेकिन एक बार सोचें कि इसका इफेक्ट क्या होगा। अगर 10 रुपए का नुकसान है और लाख रुपए का फायदा है तो कर बैठना, और 1000 का फायदा है पर 2000 का नुकसान है तो मत करना। अगर नुकसान कम हो रहा हो, फायदा ज्यादा हो, कर लेना। अपन भी चल चल के गुरुजी के पास जा रहे हैं, तो चल तो रहे हैं, थकते तो हैं ही, मौसम भी ठंड का है, लेकिन नुकसान कम है, फायदा ज्यादा है, तो चलना चाहिए। तो फिर चलना चाहिए। बात ये है, वेट, थिंक एंड देन डू। पहले रुकें, फिर सोचें यार ये जो काम मैं कर रहा हूँ, जो मैंने ठाना है, इसमें प्रॉफिट लॉस कितना है, फायदा कितना है, नुकसान कितना है।
हानि कितनी, लाभ कितना है, फिर उसको आगे बढ़ करके करें। लेकिन ज़्यादा ना सोचें, ज़्यादा ना सोचें ज़रूर। और दूसरी बात कह रहे हैं कि अपने जो भी आप वर्क कर रहे हो, उसके नॉलेज लें, उसकी नॉलेज लें, ज्ञान लें अबाउट योर वर्क। अपने काम के अनुसार एक नॉलेज लें कि अगर आपने कोई नया कपड़े का व्यापार चालू किया, तो कपड़ा बनता कहाँ है, बनता कैसे है, कहाँ से आता है, हमारे इलाके में कौन-सा कपड़ा ज़्यादा बिकता है, अपने इलाके में किस प्रकार के लोगों की डिमांड है, टॉप क्वालिटी है कि लो क्वालिटी है, सस्ता चाहिए कि महँगा चाहिए। तो अपने वर्क के लिए ज्ञान करें। जैसे माना कि कैमरा और भाई कैमरा लिए हुए हैं सामने आपके, तो इनको केवल कैमरा चला के बैठना नहीं चाहिए। इनके पास फ़ोन है, आजकल फ़ोन में हर हर प्रकार की नॉलेज है। इनको फ़ोन में ही वो नॉलेज लेते रहना चाहिए कि मेरे पास ये कैमरा है, इस कैमरे से हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। नॉलेज अबाउट योर वर्क। इस गलती नहीं हो, उसके लिए सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप कह रहे हैं, एडवाइस लें। अपने काम के लिए एडवाइस लेते रहें। मैं ये कर रहा हूँ, इसमें और मुझे क्या करना चाहिए? एडवाइस, सलाह लेते रहें। और जिस दिन आपने सही व्यक्ति से सही एडवाइस ले ली, सफलतम बनोगे। तो थिंक, वेट एंड डू और गेट नॉलेज अबाउट योर वर्क। सेकंड, तीसरी बात, एडवाइस ज़रूर लें। ये ना बोले कि मैं सब जानता हूँ, मुझे मत बताओ। हमें सब आता है। भाई किसी से पूछने में छोटे नहीं हो जाओगे। इतना बड़ा युद्ध लड़ा राम ने, अकेले लड़ लिया क्या? सेना के एक छोटे से सैनिक का भी सहयोग है। सुग्रीव हो, हनुमान हो, नल, नील हो, अंगद हो, सबके पास गए राम कि मुझे आपकी मदद चाहिए। उन्होंने एडवाइस भी ली और मदद भी ली, क्योंकि उनको ज़रूरत थी। राम बड़े थे कि हनुमान? राम बड़े थे, फिर भी उन्होंने सबकी मदद ली कि नहीं? विभीषण से बड़े थे, फिर भी उन्होंने विभीषण की मदद ली कि नहीं? हर समय विभीषण से एडवाइस लेते रहे कि अब क्या करना है, क्योंकि तू जानता है लंका में क्या-क्या माहौल है। एडवाइस ली, तब जाके वो जीते हैं, फिर गलती रिपीट नहीं। और 2 बहुत मुख्य बातें जो दिखती नहीं लेकिन है, गलतियाँ नहीं हो जीवन में, उसके लिए दूसरों की दुआएँ लेके चलें, बद्दुआएँ लेके ना चलें। कुछ लोग गलत काम करते हैं और खुश होते हैं, उनको इतनी हाय लगती है, इतनी बद्दुआ लगती है, कोई उनको पूछने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, अपनी बात छुपा करके उसकी बात बताइए बस। मेरा मानना है वो व्यक्ति आपको ऐसी बद्दुआ देगा कि तुमको ज़िंदगी भर याद रहेगा। और जिस दिन वो बद्दुआओं का मटका भर जाएगा ना, तब बाहर निकलेगा। तुम बोलोगे खत्म नहीं हो रहा, मेरे बुरे दिन खत्म नहीं हो रहे। हाँ, नहीं होंगे तुम्हारे दिन कभी खत्म। तुमने लोगों की बद्दुआएँ ली हैं। तुमने गलत किया है, तुम्हारे साथ गलत होगा। इसलिए बद्दुआ ना लेकर के दुआएँ लें। दुआएँ लेंगे तो आपकी गलती होने वाली होगी तो ही बच जाओगे। और सबसे आखिरी और मुख्य बात, जो दिखती नहीं है, लेकिन जो दिखती नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा है, वो है गुरु का आशीर्वाद। गुरु का आशीर्वाद है, कभी कोई गलती नहीं होगी। हो भी रही होगी, तो वो गलती नहीं आपकी लाभ का कारण बन जाएगी। ये गलतियाँ ना हो, इन 5 चीज़ों को ध्यान रखना, 5 स्टेप्स, ताकि गलती ना हो। ऐसा आप अपने जीवन में उतारेंगे, सच मानना आप बहुत ऊँचे जाएँगे। एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इन दोनों को लेके चलना, गलतियाँ ना हों तो उनसे सीख लें, रोएँ ना, शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।